गर्मी में यदि आपको बार बार दस्त होता है, वो हीट के कारण हो सकता है, कोई इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, आउटसाइड फूड के कारण हो सकता है, हीट स्ट्रोक के कारण हो सकता है, या एक्सट्रीमली आपको गर्म सर्द हो गया है उसके कारण हो सकता है, तो फिर आपको अननेसेसरी दवाई लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको सबसे पहले ज़रूरत इस बात की है कि यदि आपको बार बार लूज मोशन होता है तो आप अपने डिहाइड्रेशन को मैनेज करें। लूज मोशन होना कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी नहीं होती है, लेकिन यदि लूज मोशन बहुत ज़्यादा है, वाटरी डिस्चार्ज है, उसके साथ डिहाइड्रेशन है, आपको पेट में दर्द है और दूसरी कॉम्प्लिकेशंस आप फेस कर रहे हैं, तो फिर आपको एक मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी। अदरवाइज़ आप नेचुरली होम ट्रीटमेंट से और कुछ रिस्ट्रिक्शंस करके आप खुद से भी इसको मैनेज कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली में एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि गर्मी में आपका जो लूज मोशन है उसको कैसे मैनेज किया जाए। देखो, लूज मोशन यदि आपको हो रहे हैं गर्मी के कारण, तो सबसे पहले ये है कि आप अपने को हीट से बचाने की कोशिश करिए। आप एक्सट्रीमली जो हाई टेम्परेचर है उसमें काम मत करिए। मतलब आफ्टरनून में थोड़ा सा ब्रेक आप लंबा कर लीजिए अपना, और लिक्विड जो पानी है, मतलब पानी का लिक्विड डाइट का ध्यान रखिए, वो आपको बहुत मदद करेगा। कुछ चीज़ें हैं जो नेचुरली आप अपने लेवल पे कर सकते हैं। यदि आपको बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रोक है, बहुत गर्मी है, लूज मोशन है, डिहाइड्रेशन है, तो आप अपने खाने में बनाना शामिल करिए। बनाना के अंदर बहुत अच्छा फाइबर होता है और बनाना डिहाइड्रेशन को रोकता है। एक बहुत अच्छा फाइबर रिच फूड है, जिसमें कि आपका जो डाइजेशन है उसको प्रमोट करता है और आपके बॉडी के अंदर कूलिंग इफेक्ट को प्रोवाइड करता है, यानी बॉडी का 1 से 2 टेम्परेचर कम भी कर देता है। ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है कि आप कर्ड खाइए। यदि आपको लूज मोशन है तो आप दही, आप मतलब ईसबगोला के साथ दही खा सकते हैं, तो ये आपके लूज मोशन की फ्रीक्वेंसी को कम करेगा। राइस का मार्ड, मतलब चावल का मार्ड आप खा सकते हैं, वो भी आपको मदद करता है। उसके बाद है आप ओट्स मील है, यानी जो जौ का दलिया है, उसको 2 से 3 घंटे पानी में सोक कर लीजिए, भिगो लीजिए। उसके बाद आप उसको खा सकते हैं नॉर्मली। फैट फ्री मिल्क के साथ भी खा सकते हैं। खिचड़ी खाइए, पोहा खाइए, आप इडली खाइए। इन सब से आपका लूज मोशन कंट्रोल होता है, आपकी लूज मोशन की, डिहाइड्रेशन की फ्रीक्वेंसी कम होती है। उसके बाद है कि यदि आपको डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा है, कमज़ोरी आ रही है, आपको थकान हो रही है, लो बीपी हो रहा है, आपको चक्कर आता है और आप लैक ऑफ एनर्जी महसूस करते हैं, फंक्शनल एनर्जी आपके पास नहीं है, डिहाइड्रेशन आपको हो रहा है, तो फिर आप बटर मिल्क ले सकते हैं। बटर मिल्क के अंदर आप भुना हुआ जीरा और मतलब सूखा हुआ पुदीना का पाउडर डालिए, काला या सेंधा नमक डालिए और बटर मिल्क यानी छाछ या दही पीजिए आप। तो उससे आपका डिहाइड्रेशन कम होगा, बॉडी हीट कम होगी और आपका गट का जो इन्वायरमेंट है वो ठीक ठीक हो जाएगा। कोकोनट मिल्क, कोकोनट वाटर आपको हेल्प कर सकता है। और यदि बहुत ज़्यादा किसी को डिहाइड्रेशन है तो इलेक्ट्रॉल और एनर्जाल, 2 आपके ये पाउडर हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं, जो हर केमिस्ट पे आपको मिल जाएंगे। इलेक्ट्रॉल या एनर्जाल 1 चम्मच 200 ml वाटर में डाल लीजिए और 2 से 3 बार आप वो पीजिए। तो इससे आपका डिहाइड्रेशन काफ़ी हद तक कंट्रोल होगा, लो ब्लड प्रेशर मैनेज होगा। बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी उस दौरान आप ना पिएं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी ऑयली ना खाएं, रेस्ट करें और मेक श्योर करें कि फूड ऑन टाइम, और फूड के अंदर ये जो हमने फूड आपको बताए ये सब शामिल करिए। स्पाइसी, ऑयली, बहुत ज़्यादा सॉल्टी, पैक्ड फूड, ये सब बंद कर दीजिए। लेकिन फिर भी यदि आपको मतलब 2 से 3 दिन आप ये देख सकते हैं, यदि 2 से 3 दिन में नेचुरली फूड चेंज करके और जो अच्छे आपके डाइजेस्टिव फूड हैं वो शामिल करने के बावजूद भी, नेचुरली चेंज करने के बावजूद भी, यदि आपको डिहाइड्रेशन लगता है, फीवर होता है, दस्त बार बार आते हैं और दस्त वाटरी डिस्चार्ज है, या दस्त में आपको आम जैसा या मतलब रेड नेस आती है, तो फिर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी। और मेडिकल ट्रीटमेंट में आप वाइजिलेक 1 कैप्सूल सुबह शाम, और उसके साथ आप ओफ्लॉक्स ओरिंडाजोल, ओफ्लॉक्स ओजेड, ये 1 टैबलेट सुबह शाम 3 डेज़ ले सकते हैं। दैट विल बी हेल्पफुल। और यदि आपको फीवर आता है तो उसके लिए पैरासीटामोल SOS, और यदि आपको पेट दर्द आता है तो जीरोडॉल स्पास 1 टैबलेट SOS आप ले सकते हैं 3 दिन तक।
तो आप इस तरीके से आप गर्मी में जो लूज मोशन आपको होता है, जो दस्त होते हैं, जो डिहाइड्रेशन होता है, उसको मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।